जय माता दी साथियों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इन 9 दिनों में माता रानी को 9 रूपों में पूजा जाता है। इसके पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वह अडिग हैं, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण अवश्य आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। शिव ने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव ने उनको जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हुई। अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्मी और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ और वह शिव के अर्धांग में विराजित हुईं। इनका महत्व और इनकी शक्ति अनंत हैं। तो आइए हम सब सच्चे हृदय से इनको नमन करें। तो सभी जन प्रेम से बोलो, शैलपुत्री माता की जय।